जिसके बाद हम उस एग योग से निकलकर अलग होते हुए एक दूसरे एग योग को देख पाते हैं और यही इसी मूवी का सार है। लेकिन वो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की मेन लीड है एलिजाबेथ, एक वक्त की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसका नाम का रोड स्टैंड तक बना था। लेकिन वक्त की बात है, हर किसी का वक्त आता है और चला भी जाता है, क्योंकि जो रोड स्टैंड एक वक्त पर अट्रैक्शन पॉइंट हुआ करता था वह बस एक टूटी हुई जगह बन चुका है। और यही हाल एलिजाबेथ का भी हो गया है, क्योंकि वो एक वक्त की सबसे ज्यादा डिमांडिंग और पॉपुलर मूवी स्टार थी। लेकिन आज वो अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है और उसकी एज उसकी बॉडी पर साफ साफ नजर आने लगी है, जिससे वह थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन असल दुख उसे तब होता है जब वो वॉशरूम इस्तेमाल करने जाती है और लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, जिस वजह से उसे जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसका रिसेंट लॉन्ग रनिंग शो का चैनल प्रोड्यूसर हार्वी आता है, जो कि उसे नहीं देख पाता और वो अपने पार्टनर से ये कहता है कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, वो सुंदर नहीं रही और उसे रख कर अब कोई भी फायदा नहीं है, तो उसे बाहर फेंको और कोई नई सुंदर सी लड़की लेकर आओ जो कि शो के लिए परफेक्ट रहेगी। ये सारी बातें वो सुन लेती है, जिससे कि उसे बहुत दुख होता है। लेकिन ये इनफ नहीं था, तो कार से घर जाते टाइम वो अपना बिल बोर्ड देखती है जिसे हटाया जा रहा था, जिससे उसे एहसास होता है कि अब वो एड्स के लायक भी नहीं रही और इसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यहाँ उसका चेकअप होता है और वो जाने के लिए फ्री थी, लेकिन कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस स्टार लाइफ की उसे आदत थी वो अब उससे दूर होती जा रही थी। खैर तभी एक नर्स उसके बैग को चेक करती है और उसकी कोट में एक पेन ड्राइव को डाल देती है। वो बाहर उस पेन ड्राइव को देखती है और अभी उसे इसका एक पुराना दोस्त भी मिलता है, जिससे वो थोड़ी बहुत बातें करती है और बाद में मिलने की बातें करके यहाँ से निकल जाती है। वो घर आकर उस पेन ड्राइव को ऑन करके उसे चेक करती है, तो उसके अंदर एक वीडियो मैसेज था जो होता है द सब्सटेंस के बारे में, जिसमें बताया जा रहा था कि इंसान की ओल्ड बॉडी में सब्सटेंस नाम का सीरम इंजेक्ट करने से नए सेल्स बनने लगते हैं, जिससे कि इंसान का एक नया यंग और ब्यूटीफुल वर्जन बाहर आता है, जिसे अदर सेल्फ कहा जाता है। आगे ये भी बताया जाता है कि इंसान खुद मैट्रिक्स है, चीजें उससे ही बाहर आती हैं, उसमें ही समा जाती हैं और वो परफेक्ट वन है। तो सीरम लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अब पहली बार देखने सुनने में तो एलिजाबेथ को ये सारी कहानी बकवास लग रही थी, तो वो उस पेन ड्राइव को कचरे में फेंक देती है और रात को वो बार में जाती है, जहाँ पर वो अकेली थी। लोग अब उसके स्टारडम को भी भूल चुके थे, उसे पहचान तक नहीं रहे थे, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद वो घर आती है, वो काफी दुखी थी और वो अपने अवार्ड्स को देखती है। वो अपने गिफ्ट को भी नोटिस करती है, जिसमें उसके ऊपर स्पार्कल्स उड़ रहे थे, लेकिन अब वो फील ही नहीं रही कि वो स्पार्क से जा चुका है। तो वो गुस्से में आकर उस गिफ्ट को अपनी क्वीन साइज फोटो पर फेंक कर तोड़ देती है। तभी वो उस पेन ड्राइव को कचरे से बाहर निकाल कर लाती है और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है, जहाँ पर वो सीरम का ऑर्डर भी कर देती है और मेल ऑपरेटर उसे एक एड्रेस नोट डाउन करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सो जाती है और अगले दिन जाकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट लेने बैठती है कि तभी न्यूज़पेपर में उसे एक एड दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके ही शो का एक आर्टिकल था कि उन्हें एक नई होस्ट आइकन चाहिए जो नई एलिजाबेथ पार्कर बनेगी। अब ये पढ़कर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि सब उससे छीनने लगा है कि तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसके अंदर बस एक कोड था जिस पर 503 नंबर लिखा हुआ था। और अब वो याद करती है कि रात को उसे एक एड्रेस भी दिया गया था, तो वो उस एड्रेस पर जाती है और वो बाहर से एक बेकार सी सस्ती सी जगह थी, लेकिन फैसिलिटी बहुत ही हाईटेक थी अंदर जाने पर, जहाँ पर उसे कैबिन मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे लॉकर्स थे और यहाँ पर सभी लॉकर्स इवन मेन गेट पर पर्टिकुलर नंबर डालकर ही कोड से अपना ओपन किया जा सकता है, यानी कि वही 503, जिसके पास जो नंबर होगा वो उसी को ओपन कर सकता है और किसी और को नहीं। यहाँ पर वो दो लॉकर्स को देखती है, एक पर अलग नंबर था और एक पर उसका ही नंबर था, तो वो अपने लॉकर को ऑन करती है और बॉक्स को कलेक्ट कर लेती है। वो उस बॉक्स को अपने घर पर लाकर ओपन करती है, जिसमें उसे 3 अलग अलग सेट्स मिलते हैं। एक एक्टिवेट होता है जिसे एक ही बार लेना था, दूसरा स्टेबलाइजर होता है जिसे रोज लेना है और थर्ड होता है स्विच, मतलब कि हफ्ते के 7 दिन वो रहेगी अदर सेल्फ और अगले 7 दिन रहेगी मेन पर्सन। साथ ही साथ अदर सेल्फ और मैट्रिक्स के लिए अलग अलग तरह का फूड भी दिया जाता है। बट ये फूड क्यों है, हमको ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि हफ्ते के 7 दिन में जो नई वाली एलिजाबेथ होगी वो बाहर रहेगी और बाकी के 7 दिन वो जो ओल्ड वाली है। तो एलिजाबेथ अपना मन बना चुकी होती है कि अब उसे अपना स्टारडम वापस चाहिए था, जिसके चलते वो खुद के अंदर दी सब्सटेंस को इंजेक्ट कर लेती है और कुछ ही पलों में वो तड़पने लगती है। तभी हम उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल को देख पाते हैं और फाइनली वो ब्लैक पड़ जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी बॉडी सामने पड़ी थी, जिसकी बैग बिल्कुल फटी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वो उठकर खुद को आईने में देखती है तो वो 25 से 30 साल की यंग लड़की के रूप में खुद को पाती है। और यही है द अदर सेल्फ, जो कि एलिजाबेथ के अंदर से बाहर आई है। अब इसका रूप, आंखें, आवाज सब कुछ अलग थी, लेकिन बॉडी के जो सेल्स थे वो सेम थे। लेकिन बस ये था कि जो सेल्स थे वो अब नए हो चुके थे, स्किन भी नई हो चुकी थी,
बेसिकली जो वहाँ पर गिरी पड़ी थी वो ओल्ड थी और उसके अंदर से नई वाली एलिजाबेथ बाहर आई है। अब एलिजाबेथ इससे बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब जवान और ब्यूटीफुल हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है। तो उसको याद आता है 7 दिन तक रोज उसे स्टेबलाइजर लेना होगा जिससे कि ये वाली जो सेल्फ है वो स्टेबल रहेगी। अब वो अपनी ओल्ड बॉडी की कमर को स्टिच कर देती है और जो खाना आया था वो इसलिए था कि 7 दिन अलग अलग समय पर दोनों बॉडीज एक कवर की तरह ऐसे ही पड़ी रहेंगी, तो उन्हें फीड कराना जरूरी था, नहीं तो वैसे भी वो मारी जाएंगी। तो वो मैट्रिक्स को फीड कर बाहर निकल जाती है। अब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और सबसे पहले उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ पर उसे एलिजाबेथ वाले शो का ही ऑडिशन देना था। अब यहाँ पर वो एकदम नई बिगनी पहन कर आती है। सुंदर तो वो थी ही और टैलेंट तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, तो वो आसानी से सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ पर वो अपना नाम एलिजाबेथ नहीं बल्कि सू बताती है। तो आगे से हम मैट्रिक्स को एलिजाबेथ और अदर सेल्फ को सू बुलाएंगे, यानी कि जो मेन वाली बॉडी है वो एलिजाबेथ है और जो अदर सेल्फ है सुंदर वाली उसको हम सू बुलाएंगे। अब हार्वी भी उससे बात करता है जो कि बहुत खुश है, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है और वो उससे ये कह देती है कि 7 दिन के लिए वो अपने घर पर अपनी बीमार माँ की सेवा करेगी, जिस पर वो कहता है कि उसे जो करना है वो करे, बस उसके शो में उसे वही चाहिए, जिसको सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब एक हफ्ता ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाता है और वो रोज़ स्टेबलाइजर भी लेती है, रोज़ बाहर जाती है, रोज़ नए सपने पूरे करती है, शो को आगे बढ़ाती है, पॉपुलर हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ गई थी। वो एड्रेस भी करती है, सब कुछ करती है जो कि एलिजाबेथ ने अपने यंग एज में किया था और वो अभी भी करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अपनी पुरानी बॉडी के साथ वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तो वह इस सीरम को लेकर सू के साथ ऐसा कर रही थी। अब ऐसा ही देखते देखते 7 दिन बीत चुके थे और 7 डे की रात आती है जिसके अंदर उसे स्विच करना था और अब वो स्विच कर लेती है और अब सू एक खाली बॉडी की तरह पड़ रही थी और अगले 7 दिन एलिजाबेथ अपनी जिंदगी जिएगी। तो अब आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 7 दिन एलिजाबेथ बाहर रहेगी और दूसरी वाली जो सू बॉडी है वो वैसे ही पड़ी रहेगी, उसको खाना फीड होता रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है एलिजाबेथ ही उसको फीड करवाएगी और अगले 7 दिन पर सू बाहर आ जाएगी, जिसके चलते एलिजाबेथ ऐसी पड़ी रहेगी, जिसके चलते सू से खाना फीड कराएगी। खैर अब वो सबसे पहले ढेर सारा खाना खाती है क्योंकि इंसान की असली जरूरत तो वही है। अगले सीन में वो हार्वी के ऑफिस पर जाती है जहाँ पर वो उसे उसका सामान देकर हमेशा के लिए निकाल देता है और वो ये इंसल्ट झेल कर आ भी जाती है। खैर अब अपने हिस्से का 1 हफ्ता वो जैसे तैसे झेल लेती है और इसी बीच उसे लेटर भी मिलता है कि उसके डिलीवरी बॉक्स में वो किट आ गई है, तो वो उसे कलेक्ट कर ले। फाइनली फिर से वो स्विच करती है और सू वापस से आ जाती है और अब वो अपनी अमेजिंग जिंदगी जीने लगती है, सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। अब कुछ समय काम करते करते उसे एहसास होता है कि एलिजाबेथ को ऐसे बाथरूम में तो नहीं रख सकती, तो उसके लिए एक हिडन प्लेस बनाती है जो कि वॉशरूम की वॉल के पीछे था, जहाँ पर वो उसको रख देगी। वहीं पर वो उसे फीड कराएगी और स्विच करेगी, साथ ही साथ 7 दिन उसे वहीं पर रहना होगा। अब वो खुद से ही तोड़ फोड़ करके ड्रिल करके वो स्पेस बना रही थी, तो उसका नेबर ऑलिवर, जिसको ये लगता है कि ये सब एलिजाबेथ कर रही है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन सू को देखकर वो शांत हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब यहाँ सू ने तो वो स्पेस बना दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फोटो भी निकाल कर अलग रख देती है, क्योंकि अब सू ही स्टार्ट थी। तो अब तक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एलिजाबेथ का दिमाग था वो कमजोर पड़ रहा था और जो सू थी वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। ऑब्वियस सी बात है उसे सक्सेस मिल रही है तो उसको एलिजाबेथ की जरूरत ही क्या है। तभी हम शो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। वो दुनिया को पसंद आ रही थी, वो घूम रही थी, मस्ती कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी और हुकअप भी कर रही थी, जिसके अंदर वो एक लड़के को अपने साथ घर ले आती है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन सू को आज स्विच करना था, 7 दिन पूरे खत्म हो गए थे और उसकी नोज भी ब्लीड करने लगती है, तो अपने फन के लिए उसे कुछ घंटे एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो अब वो एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर को निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर लेती है। और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कही थी कि जो सू थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तभी हम उसे इंटीमेट होता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी अचानक से फटने लगती है, लेकिन ये सब उसका एक बुरा सपना था और स्विच ऐसे ही बुरे सपने या फिर किसी शॉकिंग विजन से होता है। मीन्स वो ठीक तो है, लेकिन वो एलिजाबेथ वाली बॉडी से उसने स्टेबलाइजर जरूर निकाला था। खैर स्विच के बाद एलिजाबेथ आती है जो कि ये देखती है कि सू ने बहुत पार्टी करी है, लेकिन वो अपने हाथ को देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो चुकी है और अब वो उस पेज को देखती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सू ने क्या किया है। अब वो कंपनी में कॉल करके ये बोलती है कि ये जो सू वाली पर्सनैलिटी है उसने थोड़ा मिसयूज किया है चीज़ों का, जिससे कि एक एडल्ट्रेशन हो चुका है। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, वो ड्रंक भी थी, जिस पर पहले तो जवाब यही मिलता है कि वो दोनों एक ही हैं।
रही दूसरी बात, तो अदर सेल्फ को जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, उसे मैट्रिक्स को भरना पड़ेगा। लाइक एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, कुछ भी अदर सेल्फ लेती है तो कीमत मेन बॉडी को ही चुकानी पड़ेगी, और एक बार जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। तो दोनों सेल्फ बैलेंस की रिस्पेक्ट करो, मतलब कि दोनों को एक जैसा मिलेगा, एक ही जैसा रहना होगा और एक जैसे ही टाइम स्पेंड करना है। और अब एलिजाबेथ इससे थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सू वाली पर्सनैलिटी उस पर थोड़ी सी भारी पड़ रही थी, और टीवी पर सू को देखकर, उसकी हॉटनेस को देखकर वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, और उसके अंदर एक अलग फीलिंग आती है जो कि आगे बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ बाहर ओलिवर भी आता है सू से फ्लर्ट करने, उसे डेट पर ले जाने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ दरवाजे को ही नहीं खोलती। अब यहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका था और वो फिर से डिलीवरी किट लेकर आती है, यानी कि डिलीवरी किट हर हफ्ते आया करती थी, और अब वो थोड़ी सी परेशान होती है, थोड़ा अलग सा फील कर रही थी। तभी वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि उससे कहता है कि ये पीरियड बहुत लंबा लगता है, और ये बात वो उससे क्यों बोल रहा था। तो वो उसके हाथ के बर्थ मार्क से समझ जाती है कि ये आदमी वही यंग नर्स है जिसने उसे दी सब्सटेंस के बारे में बताया था, और ये ओल्ड सेल्फ असल में उसका मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी मेन बॉडी है। वो उससे ये कहती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। वो अब आगे बताता है कि अब याद रखना भी मुश्किल होता है, मतलब कि मेन बॉडी सच में एग्जिस्ट करने लायक भी है या फिर नहीं, क्या उसे एग्जिस्ट करना भी चाहिए। और इन बातों से परेशान होकर वो यहाँ से जाने लगती है, और उसे ये कहता है कि क्या उसकी अदर सेल्फ ने उसे खाना शुरू कर दिया है, मतलब निगलना शुरू कर दिया है या फिर नहीं। और ऐसी चीजें हो भी रही थी। आपको याद भी होगा कि सू ने मेन बॉडी यानी कि एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल लिया था। खैर अब वो घर आती है और रास्ते में उसे सू का वो हुकअप पार्टनर भी मिल जाता है, जिससे वो सू से थोड़ी सी जेलस होती है क्योंकि वो काफी स्मार्ट था। खैर अब वो घर आकर अपनी उसी दोस्त से बात करती है जिसका नाम फ्रेड होता है। जब वो एक्सीडेंट के दौरान वहाँ से बाहर आ रही थी तो वो उसको अपना नंबर देकर गया था। वो उससे बात करती है और वो उसका दीवाना है, जिससे वो खुश होती है, और वो शाम को मिलने का डिसाइड करते हैं। अब शाम को तैयार होकर वो जाने लगती है, लेकिन बार बार वो खुद को देखकर सू को देखकर कंपेयर करने लगती है कि सू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो तो इतनी सुंदर भी नहीं रही। तभी वो मेकअप भी करती है और ड्रेस भी पहनती है, लेकिन बार बार वो जलन, वो इन्फीरियर की कॉम्प्लेक्शन कर रहा था, जिससे फाइनली परेशान होकर वो घर पर ही बैठ जाती है और रात भर फ्रेड उसका इंतजार करता ही रह जाता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ सू से स्विच कर लेती है तो उसे नाइटमेयर आता है कि शूट में उसकी बैग पर एक बम आ चुका है, और जब वो चेक करती है तो उसके अंदर से एक चिकन लेग पीस बाहर आता है, और इसी शॉकिंग ड्रीम से वो स्विच भी जागती है, लेकिन शायद ये सच भी था। अब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर बस हर जगह खाना पड़ा हुआ था, क्योंकि एलिजाबेथ अब कुछ करती ही नहीं थी, वो घर पर ही पड़ी रहती, खाती रहती थी। सू भी कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पाती, उसे टाइम कम पड़ता है। वहीं पर एलिजाबेथ अपना पूरा हफ्ता ऐसे ही वेस्ट कर देती है, ऐसे बैलेंस अच्छे से नहीं चल रहा था, जिस पर उसे भी सेम जवाब मिलता है कि वो दोनों एक ही हैं और ये दोनों को ही डिसाइड करना होगा। खैर अभी ये सेम चीज़ सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर सीधा शूट पर जाती है, जहाँ पर उसे हार भी बताता है कि शो हिट हो चुका है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, साथ ही साथ उसे नया काम, बेटर मनी और कुछ सारा स्टारडम भी मिलने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ा शो होगा न्यू ईयर ईव पर और उसे भी वही होस्ट करेगी, और ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है। खैर अब उसके पास काम है, स्टारडम में आने वाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। तो कभी उसने कुछ घंटे लिए थे, लेकिन अब वो कुछ एक्स्ट्रा दिन लेती है, और एलिजाबेथ के अंदर से वो स्टेबलाइजर निकालकर वो एक्स्ट्रा दिन मैनेज करती है। तो फाइनली जब एलिजाबेथ स्विच होती है तो उसका एक पैर, एक हाथ, आधा चेहरा और पूरे बाल खराब हो गए थे। लाइक वो अपने उन पार्ट में से एज पीक कर चुकी थी, और ऐसा समझो कि बॉडी 50 साल की थी तो बाकी वाले जो पार्ट्स थे ना वो 70-75 साल की लेडी के हो गए थे। अब वो कंपनी में कॉल करती है कि सू उसका एक्स्ट्रा टाइम चुरा रही है, और सीधा समझा जाए तो वो उसकी एज को भी चुरा रही है। और यही सेम चीज़ उस नर्स ने भी उसे कही थी कि कहीं उसकी जो दूसरी बॉडी है यानी कि जो सू है वो उसको खा तो नहीं रही है, और उसका मतलब यही एग्जैक्ट था। शायद से उस नर्स जो कि जवान बॉडी थी वो भी सेम ऐसा ही कर रही होगी। वो कंपनी के अंदर ये बोलती है कि जो सू है वो बिना कुछ सोच समझे, अंजाम की परवाह किए बिना इतना ज़्यादा सेल्फिश बन रही है। तो इस पर कंपनी से जवाब आता है कि वो चाहे तो यहीं पर रुक सकती है, लेकिन जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ खो चुकी थी, और नई जिंदगी जो सू की है, जिसे एक तरह से वही जी रही थी, वो भी चली जाएगी। तो इसके लिए वो मना कर देती है, यानी कि वो फिर से चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहती है। अब शाम को वो घर पर टीवी देखती है, जहाँ पर आज सू का ही इंटरव्यू आ रहा था और उसे एक मूवी मिलने वाली थी, और वो हिट हो गई है, और इस चीज़ से एलिजाबेथ को जेलस फील होता है। साथ ही साथ सू भी इंटरव्यू के अंदर एलिजाबेथ को आउटडेटेड बोल रही थी, उसकी थोड़ी बुराई भी कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है
सब उससे भी कंपेयर उसे कर रहे थे। और यहाँ पर ये सब सुनकर एलिजाबेथ का गुस्सा बढ़ जाता है। उसके सू की तरफ से उसकी जलन बढ़ती जा रही थी और हार्वी ने उसे एक गिफ्ट भी दिया था, जो कि एक रेसिपी किताब थी, जिसको देखकर वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, जलन में पता नहीं क्या क्या बनाने लगती है। और वो आईने के सामने जाकर कहती है कि सू ये बोल रही थी कि उसकी ब्यूटी का सीक्रेट है कि वो खुद की तरह जीती है, जबकि सच तो ये है कि वो ब्यूटी एलिजाबेथ से चुरा रही है। वो गुस्से में, जलन में पागल सी हो जाती है और जब सू स्विच होती है तो वो भी इस चीज़ से बहुत गुस्से में भर जाती है और फैसला कर लेती है कि वो कैसे भी वापस नहीं जाएगी, यानी कि अब वो सू बनकर ही रहेगी। वो एलिजाबेथ की बॉडी से ढेर सारा स्टेबलाइजर फूड निकाल लेती है और पूरा ही निचोड़ लेती है। और ऐसा करते करते उसे 3 महीने बीत गए थे और अब फाइनली 30 दिसंबर आता है और 31वें दिसंबर को उसका न्यू ईयर ईव शो था। आज वो घर पर आराम कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है कि तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। मतलब कि अब उसे और फूड चाहिए था, लेकिन वो तो ऑलरेडी सारा खत्म हो चुका था। उसने यहाँ पर शायद एलिजाबेथ को फीड भी नहीं किया था। खैर, अब वो आगे जाती है तो एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड मौजूद नहीं था। वो कंपनी में कॉल करती है तो वो कहते हैं कि उसे स्विच ही करना होगा और यही एक ऑप्शन है फ्लूइड साइकिल को रीसेट करने का। तो ना चाहते हुए भी वो स्विच कर लेती है और एलिजाबेथ जब जागती है तो वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और कुबड़ी हो गई थी और सू का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर भी भाग जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी उसके रूप के लिए उसके साथ था, यानी कि सू के लिए। अब वो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर गुस्से में भर जाती है और कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो सब कुछ रोकना चाहती है। और कंपनी वाले उसे समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो उसे टर्मिनेटर सीरम दिया जाता है, जो कि उसे सू में इंजेक्ट करना था, जिससे कि वो खत्म हो जाएगी। अब एलिजाबेथ सू के अंदर उस टर्मिनेटर सीरम को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास होता है कि सू तो वही थी, वो उसी का हिस्सा थी जिसे दुनिया चाहती थी। तो वो उसे जगाने लगती है और स्विच काम नहीं आता, तो वो जबरदस्ती स्विच करती है, जिससे कि सू जाग तो जाती है। लेकिन अब एलिजाबेथ और सू एक तरह से अलग अलग हो चुके थे, जो कि कभी एक हुआ करते थे। अब सू ये देखकर गुस्से में भर जाती है कि एलिजाबेथ ने उसे खत्म करने की कोशिश करी, तो वो उसे पीटने लगती है। वो उसे उठाकर फेंक देती है, उसे लात मारती है और एलिजाबेथ बेचारी बचने की कोशिश करती है। वो जाकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन सू लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है और उसका सर पटक पटक कर बार बार मिरर में मारने लगती है। वो उसे हॉल तक फॉलो करती है और मारती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इतना पीटती है कि फाइनली एलिजाबेथ खत्म हो जाती है। और अब जाकर सू को एहसास होता है कि उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भले से वो अलग तो हो गई थी, लेकिन वो थी तो एक ही, और दोनों को एक ही चीज का एहसास हुआ था, लेकिन अलग अलग टाइम पर। अब सू बहुत ही ज्यादा टेंशन में चली जाती है और शाम को वो शो अटेंड करने पहुंचती है, लेकिन अब उसके दांत गिरने लगते हैं, नाखून झड़ने लगते हैं, खून निकलने लगता है और वो ऐसे दुनिया के सामने नहीं जाना चाहती थी। तो वो परेशान भागती हुई घर वापस आती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्टीमेटली ये दोनों थे तो एक ही। और अब वो एक्टिवेटर खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है ताकि उसकी भी एक बेटर सेल्फ बाहर आ जाए, लेकिन वो खुद अदर सेल्फ है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, सेल्स 2 के बजाय 100s में टूट जाते हैं और अब बाहर आती है एक बहुत ही अजीब सी, गंदी, बदसूरत, भयानक दिखने वाली मॉन्स्टर, जिसके बॉडी पार्ट्स आगे पीछे थे, बॉडी टाइप अलग थी, फेस खराब था और एलिजाबेथ का फेस पीछे स्टक था, जो कि दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति काफी सुंदर होता है और उसके पास स्टारडम होता है या फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो उसके बाद जब उसकी एज होती है तो उसके अंदर ये सारे रूप फंस कर रह जाते हैं और यानी कि वो अपनी ही सोच में जीती रहती है कि मैं कैसा था और मैं कैसे जी रही थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी ऐसी कैसे हो गई। बेसिकली वो ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यही इस मूवी का सार है। यही हमको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि जो एलिजाबेथ की सोल थी, अंदर से वो कैसे स्टक होकर रह गई थी, और यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग डिफॉर्मिंग थी, वो ये भी दर्शाता है कि उसके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स चल रही थी। खैर, अब वो ऐसे ही तैयार होती है और अपने फेस को छुपाने के लिए वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फोटो का फेस अपने चेहरे पर चिपका लेती है और तब स्टूडियो जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही सबके सामने आती है, सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उसके सेल भी अभी बन रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्स बहुत ही ज्यादा डिफॉर्म थे, यानी कि ऑलरेडी डिफॉर्म सेल्स के अंदर से और सेल्स निकल रहे थे। उसके सेल्स अभी भी बन रहे होते हैं, कभी कोई हाथ पेट से निकल रहा था, कभी कोई ब्रेस्ट जो होती है वो फेस से बाहर आ रही थी और सब उससे बहुत डरने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसका सर फटने पर एक नया सर आ जाता है, यानी कि सेल्स यहाँ पर बार बार बन रहे थे और अब उसके वुंड से खून की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे पूरा स्टेडियम सब कुछ भीग जाता है। और अब वो यहाँ से बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी फटने लगी थी, तो वो सड़क पर गिरकर फट जाती है और जिंदा बचता है तो सिर्फ एलिजाबेथ का फेस, और ये उसकी वो सोल थी
जो कि जिंदगी से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने नई जिंदगी और नई ब्यूटी के लिए ऐसा कर दिया। यानी कि एलिजाबेथ अभी भी अपने 50s में थी। वो चाहती तो अपने ऑलरेडी कमाए हुए पैसों से अच्छी खासी जिंदगी बिता सकती थी। उसके पास उसका दोस्त फ्रेड था, जो कि उसका काफी बड़ा फैन भी था। वो उसके साथ भी अपनी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया वो करने का जो कि कोई भी नहीं कर पाया, यानी कि अपनी एज को ही रोक देना। और अगर वो बैलेंस करके चलती तो शायद फिर भी बच सकती थी। लेकिन देखो यहाँ पर उसकी सोच ने क्या कर दिया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।